मोतिहारी के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर राजपूत समाज के द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज की एकजुटता, शिक्षा, संगठन और राजनीतिक भागीदारी को लेकर बड़े संदेश दिए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला, पूर्व सांसद आनंद मोहन, बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, एमएलसी महेश्वर सिंह सहित कई गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके शौर्य, त्याग, स्वाभिमान तथा राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने समाज में एकजुटता का संदेश दिया। अपने संबोधन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने महाराणा प्रताप को भारतीय इतिहास का महानतम योद्धा बताते हुए कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक सही रूप से पहुंचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में महाराणा प्रताप के इतिहास को और अधिक स्पष्ट, विस्तृत और सम्मानजनक रूप से शामिल किया जाए ताकि देश का हर विद्यार्थी उनके योगदान को सही तरीके से जान सके। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वाघेला ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे लोगों की आस्था प्रभावित होती है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। समारोह के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान सबसे अधिक चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि यदि समाज पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो वर्ष 2029 तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करना संभव है। उन्होंने कहा कि समाज की आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब समय आ गया है कि शिक्षा, संगठन और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी को मजबूत किया जाए। नई राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि इसके लिए अभी सही समय का इंतजार करना होगा और उचित समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, विधायक राणा रणधीर सिंह और एमएलसी महेश्वर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी समाज में शिक्षा, सामाजिक समरसता, संगठन और एकता को मजबूत करने पर जोर देते हुए महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक और भव्य बना दिया। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 27वीं कार्यकारिणी की छठी बैठक चैम्बर अध्यक्ष महेश सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत महासचिव आलोक कुमार ने पिछली बैठक की कार्रवाई और विगत अवधि की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर की, जबकि कोषाध्यक्ष अनिल बोहरा ने आय व्यय का विस्तृत विवरण सदस्यों के समक्ष रखा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महेश सिन्हा ने कहा कि चैम्बर हमेशा व्यवसायियों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है तथा आगे भी पूरे वर्ष सक्रिय रूप से उनके हितों के लिए कार्य करता रहेगा। बैठक में आगामी 19 जुलाई 2026 को प्रस्तावित अर्धवार्षिक आम सभा सह बुजुर्ग व्यवसायी सम्मान समारोह को लेकर विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम संयोजक रवि कृष्ण लोहिया ने बताया कि इस अवसर पर ऐसे 5 वरिष्ठ व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से व्यापार के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं वर्ष 2026 की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि अब तक कुल 48 व्यवसायियों ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया है। इस पर निर्णय लिया गया कि ऐसे सदस्यों से अंतिम बार संपर्क किया जाएगा और उसके बाद शुल्क जमा नहीं करने पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही जो क्षेत्र प्रभारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं उनके स्थान पर नए वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के दौरान अध्यक्ष महेश सिन्हा ने सभी विभागीय प्रभारियों से कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर संयोजक मनीष कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष अंगद सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल बोहरा, उप सचिव विनय देवकुलियार, पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया, संजय जायसवाल, सुधीर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुरेश चंद्र, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कुमार, सुधांशु रंजन, अनिल अग्रवाल, चंदू मिश्रा, अरविंद सर्राफ, सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अंत में महासचिव आलोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया और राष्ट्रगान के साथ बैठक के समापन की घोषणा की। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त विस्तृत जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार के द्वारा दी गई।